हेलो एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ ब्रिक्वेटिंग। ठीक है, इतनी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिक्वेटिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बाद ब्रिक्वेटिंग मशीन इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ब्रिक्वेटिंग। ब्रिक्वेटिंग होता क्या है, क्यों किया जाता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट रेसिड्यू आर प्रोड्यूस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 लाख क्या एग्रीकल्चर वेस्ट जो है पैदा होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज वेस्ट या रेसिड्यू इज ऑफ्टन डिफिकल्ट ड्यू टू इट्स अनइवन एंड ट्रबल सम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो ये हमारा एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर आइदर नॉन यूज्ड और बर्न इनएफिशिएंटली इन देयर लूज फ्रॉम कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे ये एग्रीकल्चर वेस्ट है हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर उसे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, जिसके कारण से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज मटेरियल्स इज डिफिकल्ट ड्यू टू डियर लो बल्क डेंसिटी। ठीक है, जो ये हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उसकी बल्क डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कहीं ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, दीज वेस्ट कैन प्रोवाइड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इनटू हाई डेंसिटी फ्यूल ब्रिक्वेट्स विदाउट एडिशन ऑफ एनी बाइंडर्स। ठीक है, जो हमारे ये एग्रीकल्चर वेस्टेज हैं इसे हम हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके, ठीक है, ब्रिक्वेटिंग मशीन की सहायता से इसे हम कौन सी एनर्जी बना सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो चीज़ बना सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्टेज हैं उसका प्रयोग ब्रिक्वेटिंग मशीन के द्वारा करके हम रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्वेट्स बनाकर रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्टेज हैं उसमें डेंसिटी बहुत कम होती है, उसकी डेंसिटी ब्रिक्वेटिंग मशीन के द्वारा बढ़ा करके हम अपने एग्रीकल्चर वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिक्वेटिंग मशीन है और ब्रिक्वेट्स ऐसा होता है। ठीक है, जब जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट रहते हैं, रेसिड्यू रहते हैं, उसे जब इसमें कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस किया जाता है तो ये ऐसे ऐसे पार्टिकल में निकलते हैं इस मशीन के द्वारा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रिक्वेट्स। ठीक है, और ये ब्रिक्वेटिंग मशीन है। ब्रिक्वेटिंग टेक्नोलॉजी। अब ब्रिक्वेटिंग टेक्नोलॉजी में होता क्या है, बायोमास ब्रिक्वेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो बल्क डेंसिटी। ठीक है, बायोमास प्रोसेसिंग क्या है, लो बल्क डेंसिटी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू हाई बल्क डेंसिटी में। ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं उनकी डेंसिटी लगभग 8 से 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, उसे कन्वर्ट करके उसी एग्रीकल्चर वेस्ट की डेंसिटी को कन्वर्ट करके उसकी डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कितना, 500 से 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में। ठीक है, बायोमास ब्रिक्वेटर्स आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोमास ब्रिक्वेट्स होते हैं वो कौन से एनर्जी के सोर्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, रिन्यूएबल इन नेचर, इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, और नॉन पोल्यूटिंग होता है, प्रदूषण नहीं फैलता, और ये इकोनॉमिकल भी रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट हैं उसकी डेंसिटी 8 से 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़ाकर 500 से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्वेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्रिक्वेट्स जो होते हैं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन पोल्यूटिंग होते हैं और इकोनॉमिकल भी होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास
टू सॉलिड फ्यूल इज आल्सो नॉन पोल्यूटिंग। ठीक है, जो ये क्रिया होती है, ठीक है, जो लो बल्क डेंसिटी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, ठीक है, कहने मतलब जो हमारे खरपतवार, मतलब जैसे कि अभी धान की कटाई हुई है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, धान निकाल लिए, ठीक है, उसमें पुआल वगैरह रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, लो बल्क डेंसिटी एग्रीकल्चर वेस्ट हैं। ठीक है, तो उसे जब हम कन्वर्ट करते हैं हाई डेंसिटी में ब्रिक्वेट्स बनाने के लिए, तो वो जो क्रिया होती है वो क्या होता है, नॉन पोल्यूटिंग होता है। ठीक है, उससे प्रदूषण नहीं होता है, उस क्रिया के दौरान कोई प्रदूषण नहीं होता है। डज नॉट रिक्वायर एडिशन ऑफ एनी बाइंडर या केमिकल, उसमें किसी बाइंडर या केमिकल की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये क्या है, 100% नेचुरल है। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिक्वेट्स। अब जो भी हम एग्रीकल्चर वेस्ट को, जो लो डेंसिटी था, उसको हम हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके ब्रिक्वेट्स बनाए हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, वो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये देखना है। तो सबसे पहले अ डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, जो घरेलू ईंधन है उसके रूप में यूज कर सकते हैं। किस लिए, जैसे कि इन कुकिंग स्टोव्स रिप्लेसिंग काउ डंग्स केक्स एंड कोल, जैसे कि हम खाना बनाने में काउ डंग मीन्स जैसे कि जो हमारा गोबर होता है उसके हम केक्स बनाते हैं, कहने मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे उपली बोलते हैं। ठीक है, उपली का प्रयोग करते हैं कोयला का, तो उसके स्थान पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिक्वेट्स प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अच्छे से जलता है। ठीक है, एज फ्यूल, ईंधन के तौर पे कहाँ, फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड फर्नेसेस एंड ब्रिक्स किल्स, जो हमारे इंडस्ट्रीज में बॉयलर रहते हैं, जो स्टीम इंजन हमारा चलता है बॉयलर की मदद से, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक्वेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ईंट के भट्ठों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्वेट्स फ्यूल कैन ईजिली रिप्लेस बी एंड सी ग्रेड कोल, जो बी और सी ग्रेड का कोयला होता है उसको, उसके स्थान पे हम ब्रिक्वेट्स को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या, एज फ्यूल फॉर प्रोड्यूसर गैस यूनिट, ब्रिक्वेट्स कैन बी यूज फॉर पायरोलिसिस, जो हमने पढ़ा था बायोमास बायोगैस प्रोडक्शन, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यूज ब्रिक्वेट्स को। ठीक है, लास्ट वन क्या है, एज एनिमल फीड इन फॉडर, एनिमल के लिए मतलब पशुओं के लिए चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट को ही क्या कर रहे हैं, कंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसे कंप्रेस करके उसे क्या बना दे रहे हैं, ठोस, लगभग ठोस बना दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बाद में अगर जहाँ पे फॉडर की डेफिसिट है, मतलब जहाँ पे चारे की कमी है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ब्रिक्वेट्स, ब्रिक्वेट्स के कौन कौन से एडवांटेज हैं, एज एनर्जी सोर्स। ठीक है, पहला एनर्जी सोर्स के रूप में, कंपेयर टू कोल, फायरवुड और लूज बायोमास, ब्रिक्वेट्स हैव हाई बॉयलर एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लो मॉइस्चर एंड हाई डेंसिटी। ठीक है, कोयला और जो हमारा लकड़ी होता है या कोई हल्का वाला बायोमास रहता है, उसमें क्या रहता है, उसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम रहती है, तो वो जलता नहीं है सही से। ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रिक्वेट्स होता है वो बहुत ही अच्छे से जलता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। दे आर गुड सब्स्टिट्यूट फॉर कोल, फायरवुड एंड ऑफ न्यूमेरस एडवांटेज, ये कोयला और लकड़ी के स्थान पे प्रयोग होने वाला बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, मतलब कोयला और लकड़ी के स्थान पे इसे प्रयोग कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे एडवांटेज है। कौन कौन से, ब्रिक्वेट्स आर चीपर देन कोल, जो हमारा ब्रिक्वेट्स रहता है वो कोयला से क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, कोल वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, अगर कोयला हमारे पृथ्वी से एक बार ख़त्म हो गया तो क्या हम उसे वापस ला सकते हैं, नहीं ना, लेकिन जो हमारा ब्रिक्वेट्स है उसे नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो प्रति वर्ष कितना आता है, 10 लाख टन।
ठीक है, 10 लाख टन जो होता है पैदा होता है हमारे भारत में क्या, एग्रीकल्चर वेस्ट। तो उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक वेस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, हाई सल्फर कंटेंट ऑफ ऑयल एंड कोल व्हेन बर्न पोल्यूट द इन्वायरमेंट वेयर एज देयर इज नो सल्फर इन ब्रिक वेस्ट। जो हमारे हाई सल्फर कंटेंट जो ऑयल रहता है, मतलब जो तेल रहता है या कोयला, वो जब जलते हैं तो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। ठीक है, वो चीज़ ब्रिक्वेट्स में नहीं है, क्या सल्फर या कोई भी एडिशनल केमिकल नहीं है। तो जब ये जलता है तो इससे इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, और चौथा क्या है, बायोमास ब्रिक्वेट्स हैव हायर प्रैक्टिकल थर्मल वैल्यू एंड मच लोअर एश कंटेंट। ठीक है, हमने पीछे भी बात किया था कि ब्रिक्वेट्स का थर्मल एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा होता है, थर्मल वैल्यू बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से ये बहुत अच्छे से जलता है। ठीक है, और इसमें ऐश कंटेंट भी बहुत कम होता है। ठीक है, जो राख की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। पांचवा है, देयर इज नो फ्लाई ऐश व्हेन बर्निंग ब्रिक्वेट्स। जब ब्रिक्वेट्स हमारा जलता है तो उस दौरान क्या होता है, कोई राख नहीं उड़ता है। अदरवाइज दूसरा जो हमारा लूज एग्रीकल्चर वेस्ट है या कोयला है, अगर वो सब चीज़ें जलती हैं तो क्या होता है, राख उड़ता है। ठीक है, अगर आग जल रहा है तो अगल बगल से देखोगे कि राख की तरह उड़ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ ब्रिक्वेट्स में नहीं होती है। ठीक है, कंब्यूशन इज मोर यूनिफॉर्म कंपेयर टू कोल। ठीक है, जो ये हमारा ब्रिक्वेट्स है ये एक यूनिफॉर्म तरीके से जलता रहता है। ठीक है, कोयला क्या है कि जलते जलते कभी बंद हो जाता है या कभी तेज आंच देता है, या मतलब ऐसा होता है। लेकिन जो हमारा ब्रिक्वेट्स होता है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब एक समान मात्रा में हमेशा जलता रहता है। ठीक है, एक ही तरह। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है, एज फीड। ठीक है, फ्यूल के तौर पे इतनी सारी इसकी एडवांटेज है। अब फीड की तरह से क्या है, इट विल सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल फीड इन फॉडर डेफिसिट एरिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसे हम ब्रिक्वेट्स को चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ, जहाँ पे चारे की कमी होती है। ठीक है, जिस जगह पे चारे की कमी है ये क्या करता है ब्रिक्वेट्स, ये चारे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, और जो तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है डिस्पोजल ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्टेज है, जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है इसकी बर्निंग पे क्या कर दिया है, बैन लगा दिया, इसको जला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब ये जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है वो बहुत जगह इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस समस्या से ब्रिक्वेट्स क्या होता है, छुटकारा देता है। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेथड ऑफ ब्रिक्वेटिंग। ठीक है, किस किस मेथड से ब्रिक्वेट्स बनता है, तो पहला क्या है, डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड मतलब कि अब पॉइंट से ही कंफर्म हो रही है बात कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे डायरेक्ट कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, कंपैक्ट करने का मतलब कंप्रेस करके उसे ठोस बनाया जाता है। ठीक है, द एग्रीकल्चरल रेसिड्यू आर मैकेनिकली कंपैक्टेड बाय अ मशीन इनटू ब्रिक्वेट्स ऑफ हायर बल्क डेंसिटी देन पेरेंट्स मटेरियल। ठीक है, क्या हो रहा है, द एग्रीकल्चर रेसिड्यू आर मैकेनिकली कंपैक्टेड। जो एग्रीकल्चर हमारा वेस्ट है, रेसिड्यू है, उसे क्या किया जाता है, मशीन की सहायता से डायरेक्ट कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, इनटू ब्रिक्वेट्स, किस में बनाया जाता है, कंपैक्ट करके ब्रिक्वेट्स में बदल दिया जाता है ऑफ हायर बल्क डेंसिटी, जिसकी बल्क डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो उसकी वर्जिनल बल्क डेंसिटी थी, कंपैक्ट करने पे जो हमारा ब्रिक्वेट्स बना तो उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कंपैक्टेड फ्यूल इज इंक्रीज। इसके कारण से क्या होता है, यहाँ देखिए कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जिस भी मटेरियल का कैलोरीफिक वैल्यू अधिक रहेगा वो क्या होगा, अच्छे से जलेगा। ठीक है, तो कंपैक्ट करने की वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है,
डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड में पहला है बाइंडरलेस मेथड यूजिंग वेरी हाई प्रेशर। बाइंडरलेस मीन्स बाइंडरलेस, इसमें बाइंडर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोलेसेस मीन कहने का मतलब मोलेसेस मीन्स जो गन्ना, वो मतलब गन्ने से जो गुड़ बनता है उसका प्रयोग करते हैं बाइंडर के रूप में, या जो क्ले सॉइल होती है उसका प्रयोग करते हैं इसमें बाइंडर के रूप में। जिससे क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट है, अगर उसमें हम बाइंडर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो ईजिली कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाइंडरलेस मेथड यूजिंग वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अगर बाइंडरलेस है, अगर हम कोई बाइंडर उसमें मिक्सअप नहीं किए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, किसके लिए, कंपैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, बाइंडरलेस मेथड यूजिंग वेरी हाई टेम्परेचर। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, द बायोमास इज कंपैक्टेड डायरेक्टली अंडर हाई प्रेशर इन ऑर्डर टू 1200 टू 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, इस मेथड में होता है कि बायोमास को मीन्स एग्रीकल्चर वेस्टेज को डायरेक्ट जो है कि कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, कितने प्रेशर तक, 1200 से 1400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, कंपैक्शन ऑफ रेसिड्यू नॉर्मली अकम्प्लाइज बाय अ मशीन। ठीक है, एक मशीन के सहायता से ही कंपैक्ट किया जाता है। ठीक है, विच इज आइदर स्क्रू और पिस्टन स्क्रूडर टाइप। जो जिस मशीन की सहायता से कंप्रेस किया जाता है वो कैसा रहेगा, पिस्टन टाइप का रहेगा या स्क्रू टाइप का रहेगा। ठीक है, अंडर सच प्रेशर द रेसिड्यू गेट हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1820 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लिग्नाइन बिगिंस टू फ्लो एंड एक्ट एज अ बाइंडर। ठीक है, इतने क्या है कि मतलब कि इतना मतलब प्रेशर अधिक रहता है जब कंप्रेस होता है। स्क्रू मशीन मतलब जो मशीन है वो उसमें स्क्रू टाइप का रहेगा, स्क्रू मीन्स वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो जब इसमें हमारी एग्रीकल्चर रेसिड्यू या वेस्टेज जो भी चीज़ है, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें ऐसा कंप्रेस होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कितना, 1820 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर वो कंपैक्ट हो जाता है। अगर पिस्टन टाइप का है, सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन रन हो रहा है। ठीक है, ये पिस्टन इसमें रन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, इतना कंप्रेस करेगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, जब ये कंप्रेस किया पिस्टन की सहायता से या तो स्क्रू टाइप का रहेगा तो उसमें तो वो बिल्कुल ही कंपैक्ट हो जाता है और उसकी बल्क डेंसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या है, कंपैक्शन मेथड यूजिंग बाइंडर एंड लो प्रेशर। ठीक है, अगर हम बाइंडर का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रेशर की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड में एक बाइंडर लेस मेथड है जो हाई प्रेशर है और एक बाइंडर मेथड है जो लो प्रेशर है। ठीक है, इन दिस मेथड द बायोमास कंपैक्टेड यूजिंग बाइंडर लाइक मोलेसेस। ठीक है, लिग्नोसल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्ले का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है कि बाइंडर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोलेसेस, लिग्नोसल्फेट या तो क्ले। ठीक है, आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्ले का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड बाइंडिंग स्ट्रेंथ। जब हम बाइंडर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, जब उसको कंपैक्ट करते हैं तो थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो क्या हो जाता है, वो ईजिली कंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसकी मजबूती बढ़ जाती है। और जो दूसरा है वो तो डायरेक्ट, अभी तो ये डायरेक्ट कंपैक्शन मेथड था, अब दूसरा क्या है, पायरोलाइज्ड ब्रिक्वेटिंग मेथड। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पारू मीन्स पायरोलाइज्ड एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यूनिट फ्यूल इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली ऑफर्स अ प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव टू ओवरकम दीज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ किसके द्वारा बनाया गया है, IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया है। द बेसिक टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइजेशन और charring of the biomass under controlled
कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर 275 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन ब्रिक्वेटिंग ऑफ चार विथ और विदाउट बाइंडर्स। बाइंडर मोलासेस क्ले एक्सेट्रा इज यूज एज बाइंडर। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कंट्रोल टेम्परेचर पे कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और जब कंप्रेस होता है, अगर इस मेथड में क्या है कि हम जो पायरोलाइज्ड मेथड है उसमें क्या है, पायरोलाइज्ड ब्रिक्वेटिंग मेथड है, इसमें क्या है कि हम बाइंडर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, विथ और विदाउट। ठीक है, बाइंडर के बिना भी कंप्रेस करते हैं और बाइंडर के साथ भी। ठीक है, तो जैसा सूटेबल रहे वैसा करते हैं। तो इस मेथड में एक कंट्रोल टेम्परेचर पे कंपैक्ट किया जाता है और ब्रिक्वेट को तैयार किया जाता है। ठीक है, मोलासेस क्ले ये सब क्या है, बाइंडर से यूज होते हैं। ठीक है, ब्रिक्वेटिंग प्रोसेस। अब ब्रिक्वेटिंग बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये एग्जाम में 100% आना ही आना है। ठीक है, ब्रिक्वेटिंग, ठीक है, कंसेप्ट, मेथड और प्रोसेस। ठीक है, ये तीन चीज़ें 100% आएगी ही एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ठीक है, या तो उसी को बोलते हैं बायोमास या तो वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज या तो रेसिड्यू या तो बायोमास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर हमारा वेस्ट है या रेसिड्यू है, कुछ भी उसे कर ले तो उसे कलेक्ट करते हैं। साइड रिडक्शन ऑफ रेसिड्यू फॉर इजी ब्रिक्वेटिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि धान का पुआल है, उसे हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो उसे क्या करेंगे, उसकी साइज को छोटा करेंगे जिससे कि ब्रिक्वेटिंग प्रोसेस इजी हो जाए। ठीक है, रिमूविंग एक्सेस मॉइस्चर 7 से 10% तक बाई ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस करके सनलाइट में हम मतलब सूर्य की धूप में उसे रख देते हैं और 7 से 10% तक उसको सुखाते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल विथ अ सुटेबल बाइंडर। तब फिर क्या करते हैं, सुखाने के बाद उसमें क्या करते हैं, बाइंडर को मिक्स करते हैं। ठीक है, जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट था, ठीक है, उसकी साइड भी घटा लिए और सुखा भी लिए, तब फिर क्या करते हैं, उसमें बाइंडर मिक्स करते हैं। ठीक है, द स्टेप इज नॉट नेसेसरी। ये स्टेप, बाइंडर मिक्सिंग स्टेप जरूरी नहीं है, किसमें, जब बाइंडर लेस मेथड जब हम प्रयोग करेंगे तो ये स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब बाइंडर मेथड प्रयोग करेंगे तब ये क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, पांचवा क्या है, कंपैक्शन बाय अ सुटेबल मशीन। फिर हम क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर रेसिड्यू को या बायोमास को क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं एक मशीन की सहायता से। ठीक है, फिर कूलिंग एंड स्टोरेज, उसे ठंडा करके क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद 7वां भी लिख लो, उसके बाद पैकेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, पैकेजिंग करके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।